So bachcho, let's see the question. A car tire has a volume of 10 liter when inflated. The tire is inflated to a pressure of 3 atmosphere at 70 degrees Celsius with air. Due to driving, the temperature of tire increases to 47 degrees Celsius. How many liter of air measured at 47 degrees Celsius and a pressure of 1 atmosphere should be let out to restore the tire to 3 atmosphere at 47 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो जब हमारी यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी तो जो हमारे पास इक्वेशन रहेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, P1 P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, राइट। P है यहाँ पर प्रेशर एंड T है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर। सो जैसे कि क्वेश्चन में जो चीजें हमें गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा P1 रहेगा वो हमारा रहेगा 3 एटमॉस्फेयर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर 1 जो कि दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय एडिंग 273 जो कि आ जाएगा हमारे पास 290 केल्विन्स। वॉल्यूम हमें दी गई है V1 आ जाएगा हमारे पास 10 लीटर्स, राइट। प्रेशर 2 हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता नहीं है। टेम्परेचर 2 हमें दिया गया है 47 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाय एडिंग 273। सो द आंसर इज 320 केल्विन्स। क्लियर। अब जैसा कि मैंने ये जो इक्वेशन थी ये रहेगी हमारी इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, राइट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पर P2 को यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है। सो P1 T2 अपॉन T1 कुछ इस तरीके से आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 290 इज इक्वल्स टू 3.31 एटमॉस्फेयर आ गया हमारे पास P2। क्लियर। अब हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रेशर टू बी रिस्टोर्ड, कि जो हमारा प्रेशर था जो कि रिस्टोर हो गया था वो कितना था, प्रेशर टू बी रिस्टोर था हमारा, वो था हमारा 3 एटमॉस्फेयर, राइट। सो इसका मतलब है कि हम इस 3.31 से हम 3 एटमॉस्फेयर को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0.31 एटमॉस्फेयर। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, अब हमें जैसे कि पता है कि हम V ले लेते हैं जो वॉल्यूम जो कि लेट आउट है। लेट V विद द वॉल्यूम दैट इज लेट आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, लेट V बी द वॉल्यूम दैट इज लेट आउट। भी होगा ये होगा अब हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो अब हमारे यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी, हम उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट। P1 आ जाएगी हमारे पास 0.31 इंटू V1 आ जाएगी 10 इज इक्वल्स टू P2 आ जाएगी हमारे पास 1 एंड V2 आ जाएगी हमारे पास V जो हमने ली थी क्वेश्चन में। सो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गई, अब आ गई हमारे पास 3.1 लीटर। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। I hope you understood the problem well. All the best.